डिस्क्लेमर, ये वीडियो से मेरा मोटिव बिल्कुल भी हेट फैलाना नहीं है। ये वीडियो बस एक मजाक है, एक सार्काज्म वीडियो है एंड सॉफ्ट रोस्ट टाइप का है, सो प्लीज इस वीडियो को दिल पे मत लेना है। एक एनिमे जिसको बनाने के लिए एनिमेटर्स तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, बट स्क्रिप्ट राइटर्स ने इसमें उतना इंटरेस्ट दिखाया जितना तुम्हारी क्रेज तुम्हारे जोक्स के ऊपर दिखाती है। एक ऐसा एनिमे जिसने हमें दिलासा दिया कि इंडिया के कार्टून्स अकेले टट्टी नहीं है, कोई है जो उनका साथ दे सके। एक ऐसा एनिमे जिसका सिर्फ नाम ही बच्चों वाला नहीं है, बल्कि एनिमे भी बच्चों वाला है। यस, मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर की। यह एनिमे का पेरेंटल गाइड के अंदर पैरामीटर एज का नहीं है, बल्कि ये लोग सीधा डायपर साइज बताते हैं। क्या है डीमन स्लेयर? राक्षस कातिल। हाँ, वही राक्षस कातिल। न्यू ऑडियंस इस एनिमे से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही है एंड न्यू जनरेशन से मेरा मतलब है ओके, तो एनिमे का एमसी, इसका मैं नाम भूल गया। खैर छोड़ो, जब इस एनिमे के कैरेक्टर सी एमसी का नाम नहीं जानते तो मैं क्या करूंगा जान के। तो एमसी का बाप मर जाता है बहुत पहले ही, जस्ट शोनेन थिंग्स। बट ओके, इसकी माँ भी जिंदा है, पर टेंशन मत लो, ये भी मर जाएगी थोड़ी देर में। और तांजिरो के बहुत सारे एनपीसी भाई बहन है एक्सेप्ट नेजुको। बट एक सेकेंड, जब इसका बाप बहुत पहले ही मर गया था तो इतने सारे बच्चे क्या इसकी माँ सरोजनी माँ करने लेके आई थी? इसके बाद ये जाता है हुक्का बेचने, तब तक एक डीमन आ जाता है और इसके सभी भाई बहनों और इसकी माँ को खा लेता है। जब ये वापस आता है तो देखता है इसकी फैमिली, ओह शिट यार, इसकी फैमिली अस ब्रो। बट एक सेकेंड, इसकी बहन कैसे जिंदा है? नहीं, आई वांट एन एक्सप्लेनेशन। एक डीमन आया, सबको खाया, तो फिर ये कैसे जिंदा बचेगी? नहीं कैसे, मैं बताता हूँ। टॉट आर्मर। उसके बाद ये जाता है इसको बचाने के लिए, बट बीच में एक राक्षस कातिल मिल जाता है। इसका नाम है गियू एंड सुन बे गियू। ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा, ठीक है? अगर उस दिन साबित नहीं होता तो तू इस एनिमे में नहीं होता, तो अपना एटीट्यूड अपनी। उसके बाद एमसी जाता है इसके पास, इसका नाम है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देता है इस बेवकूफ को ट्रेनिंग। चलो अब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, जाके इस पत्थर को तोड़ो। बट इस हुक के बाद से पत्थर घंटे टूटने वाला था, तो फिर इसको दो भूत दिखाई पड़ते हैं जो इसको हेल्प करते हैं एंड बूम, ये पत्थर तोड़ देता है। बट एक सेकेंड, ये भूत इसको ही क्यों दिखे? टॉट आर्मर। उसके बाद ये लड़ता है बहुत सारे डीमन से एंड इसके बाद तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया है। जो डीमन देखो साला मरने के बाद अपनी सैड बैक स्टोरी सुना रहा है। उसके बाद एमसी लड़ता है रूही से और रूही इसकी फाड़ देता है, बट गियू आके इसको बचा लेता है क्योंकि टॉट आर्मर। इसके बाद ये मिलता है मेन विलन से जिसका नाम है माइकल जैक्सन। नहीं, शायद से मुजन नाम था। खैर वैसे भी दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही व्हाइट टोपी पहनते हैं, दोनों काला कोट पहनते हैं। माइकल मून वॉक करता है और ये साला सिर्फ मून में ही वॉक कर सकता है, और दोनों लंबा जीना चाहते हैं और दोनों ही लंबा नहीं जी पाए। दैट्स सिंपल। अब आते हैं इस पीले बाह वाले लड़के पे एंड इसकी पावर सोने के बाद आती है। भाई लिटरली इंडियन कार्टून वाला लॉजिक है, किसी के लड्डू खा के पावर आ रहे तो किसी के सोने के बाद। एंड इस कैरेक्टर में कुछ है भी नहीं, एक नंबर का फालतू, एक नंबर का डरपोक, एकदम पेट्टी कैरेक्टर है। हाँ, लास्ट में बहुत बड़ी विलन को मार देता है क्योंकि टॉट आर्मर। अब बात करते हैं इस सुअर की जो बार बार एमसी का नाम भूल जाता है। अबे सर, जो एक काम कर, 10 रुपए की एक डायरी खरीद, नहीं है 10 रुपए तो भाई मेरे से मांग ले और उसमें सारे नाम लिख और उसको याद कर। क्या पता ये देख के इस एनिमे के व्यूअर्स थोड़ा लिखना पढ़ना सीख जाए। उसके बाद ये मिलता है हसीना से, एक मिनट, नहीं सॉरी, हाशिरा से। एंड किसी ने सच ही कहा, एज इज जस्ट अ नंबर। इन लोगों को मास्टर को ही देख लो, ये अंदर 4 साल की उम्र में इन लोगों का मास्टर बन गया था। अब बात करते हैं हाशिरास के बारे में। ये है पंडित, ये है पागल, ये है ये है, खैर बताने का कोई फायदा नहीं है, आगे जाके तो पकने वाला है। यह है पॉलीएमिस्ट, इसके बारे में बता दिया था पहले ही। यह है कनाई की बहन, कनाई है इसकी बहन। यह है मित्सुरी एंड इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं भाई, इसने तो भाई डीमन स्लेयर बनने का भी फैसला बस इसलिए किया था ताकि ये अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग हस्बैंड ढूंढ सके। वैसे हम लोग यार कितना प्रे करते हैं कि हमारे दोस्त सांप नहीं निकल जाए, और एक ये है भाई सांप जिसने एक सांप को ही अपना दोस्त बना लिया है। वाह, तालियां होनी चाहिए। इसके बाद चालू होता है मुगेन ट्रेन आर्क। क्यों? क्योंकि हमें इस हाशिरा को मरवाना है। यस। उसके बाद एक बास्केटबॉल जैसी शक्ल का डीमन आता है एंड इसके चटका के चले जाता है एंड इसका नाम था रेंगोकू। फिर यह गोकू का नाम मिट्टी में मिला दिया, फिर ये टपक जाता है एंड फिर ये क्राई बेबी रोना शुरू कर देता है। भाई तेरे पास और कोई काम है भी? उसके बाद चालू होता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, जिसके अंदर एंटरटेनमेंट ढूंढने पर भी नहीं मिला मुझे। फिर चालू होता है स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क, जिसमें बहुत चीजें दिखाई देती है। फाइनली मिस्टर तारे जमीन पर, भाई साहब के तारे आसमान में चले ही जाते हैं। हमें एनिमेटर्स का पुकी मोड देखने को मिलता है। फिर एक रोने वाला डीमन और एक मछली वाला डीमन भी आ जाते हैं लोगों की, भाई इन लोगों को मारने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं मार पाते हैं। बट क्यों? टॉट आर्मर। इसके बाद हम देखते हैं नेजुको को, जो कि एक डीमन है, वो धूप में भी जिंदा रह सकती है।
इसके पीछे की मिस्ट्री पता है तुमको? तो इसके पीछे का आर्मर। उसके बाद एक और फिलर आर्क आता है जिसका नाम है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, एंड ये 1 नंबर का बोरिंग सीजन था। ट्रेनिंग ये लोग घंटा कर रहे थे, कॉमेडी ज्यादा कर रहे थे। एक समय के लिए कपिल शर्मा का करियर खतरे में था, बट एक सेकेंड, वो कॉमेडियन है क्या? कुल मिला के बात की जाए तो 1 नंबर का टट्टी एनिमे है। और इस एनिमे पे मैंने एक शायरी बनाई है जो कुछ इस प्रकार का है। तो अर्ज किया है, अगर मारुति ना होते भक्त राम के तो श्री राम को शक्ति नहीं मिलती। स्क्रिप्ट राइटर्स अगर तुमने कर लिया होता थोड़ा मेहनत तो एनिमेटर्स को ट्रॉफी खट्टी नहीं मिलती। थैंक यू गाइस, कमेंट करके बताना क्या तुम्हें लगता है कि मुझे स्टैंड अप ट्राई करना चाहिए या नहीं। खैर इस एनिमे का एक और आर्क आने वाला है जल्दी, उसका नाम है इन्फिनिटी कैसल आर्क। अब जैसा भी होगा टट्टी ही होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए ओके ठीक है भाई, अब बहुत हो गया, ठीक है, पीस आउट।